क्लास 9 चैप्टर 7 का टॉल्स्टॉय के घर से। तो टॉल्स्टॉय के घर से संपूर्ण प्रश्न उत्तर आप लोगों के बीच आ रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के बीच है कि टॉल्स्टॉय ने अपने अमर कृतियों की रचना कहाँ की थी। टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना कहाँ की थी। तो उत्तर होगा यास्नाया पोलनाया में टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना की थी। तो इसी तरह दूसरा प्रश्न है कि यास्नाया पोलनाया के लिए जाते हुए लेखक मन में कैसा भय समा रहा था और क्यों। यास्नाया पोलनाया के लिए जाते हुए लेखक के मन में कैसा भय समा रहा था और क्यों। उत्तर होगा यास्नाया पोलनाया जाते समय लेखक के मन में यह भय लग रहा था कि जहाँ विश्व साहित्य अमर कृतियाँ लिखी गई थी वहाँ आने का चरित्र कागज पर उतरा था, जहाँ युद्ध और शांति के कितने ही सजीव चित्र रचे गए थे। प्रसन्नता के साथ साथ एक प्रकार का भय भी उत्पन्न हो रहा था कि कैसे मैं वह सब अपनी आँखों से देख सकूँगा, कैसे उस वातावरण के साथ अपने आप को संमय कर पाऊँगा। तो तीसरा प्रश्न है कि यूरा कौन था। यूरा कौन था। लेखक के यात्रा दरमियान उसकी भूमिका पर प्रकाश डालें। तो उत्तर होगा लेखक के यात्रा को यूरा एक अनुवादक था। टॉल्स्टॉय के जीवनी से संबंधित यूरो रूसी भाषा में कहे जा रहे थे। चौथा प्रश्न होगा कि टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी के शौक किन्हें था। उत्तर होगा टॉल्स्टॉय के अभिन्न मित्र को चित्रकारी का शौक था। पांचवा प्रश्न होगा कि राम कुमार के अनुसार टॉल्स्टॉय के मकान का महत्वपूर्ण भाग कौन सा था, उसका एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर राम कुमार के अनुसार टॉल्स्टॉय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण वह कमरा था जहां वह पढ़ते लिखते थे। एक कोने में छोटी सी मेज और बिना सिरहाने के एक तिपाई भी थी। मेज पर एक कलम और एक दवात रखी थी। इस तिपाई पर बैठकर उन्होंने अपने जीवन के कितना बड़ा भाग बिताया होगा। यहीं बैठकर उन्होंने आना कबरीना और युद्ध और शांति की रचना की होगी। छठा प्रश्न है कि टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा और कौन कौन विषय पढ़ लेते थे। उत्तर होगा टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषा भी पढ़ लेते थे। तो सातवां प्रश्न है कि टॉल्स्टॉय ने अपने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया था। उत्तर टॉल्स्टॉय ने जब अंतिम बार घर छोड़ा था तब उनके साथ केवल डॉक्टर ही गया था। आठवां प्रश्न है कि टॉल्स्टॉय ने अपने निजी कमरे का चित्रण किस उपन्यास में और किस पात्र के कमरे के रूप में किया है। कमरे की कुछ विशेषता बतलाइए। तो टॉल्स्टॉय के मकान में एक और कमरा था जो बेहद पसंद था क्योंकि यह घर के शोरगुल से दूर था और उन्हें सदा एकांत मिलता था। इस कमरे में बहुत सा वर्णन उन्होंने आना करीनीना में लेनिन के कमरे की चर्चा करते समय किया था, क्योंकि लेनिन के चरित्र में उन्होंने बहुत सारी कुछ बातें अपनी बातों में कही थी। कमरे की सादगी, बाहर खुलती हुई एक खिड़की की एक चारपाई, बहुत कुछ वही था। एक कोने में पानी भरने का एक बर्तन रखा हुआ था जिसमें टॉल्स्टॉय अपने अंतिम दिनों में स्वयं ही पानी भरकर लाते थे। नौवां प्रश्न है कि टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था। उत्तर टॉल्स्टॉय ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी समाधि के विषय में विस्तार से आदेश दिया था कि जैसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है वैसे ही उनकी भी बने।
उनकी मृत्यु पर किसी भी व्यक्ति का भाषण न हो। 10वां प्रश्न है कि टोल्स्टॉय के गांव का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, लगभग 100-150 घरों का एक छोटा सा गांव के सिरे पर टोल्स्टॉय का घर है, जिसके चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए बाग बगीचे हैं। पास ही एक तालाब है जिसके किनारे टोल्स्टॉय घंटों जाकर बैठे रहते थे। आजकल इस मकान को सरकार ने म्यूजियम बना दिया है, जिसे टोल्स्टॉय का सब सामान वार सजा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने अपनी इस यात्रा को तीर्थ यात्रा क्यों कहा है। उत्तर है कि अपनी सुखद यात्रा का अनुभव कर जब लेखक लौट रहा था तो लेखक अतीत की दुनिया से बाहर आकर वर्तमान की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ा जा रहा था। सुबह आते वक्त खिड़की के बाहर जिन गांवों, शहरों और मकानों को देखने में लेखक की दिलचस्पी थी, वह अब समाप्त हो गई थी। लेखक ने अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु यह नया पोलनिया की दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर सका। इसलिए लेखक ने अपनी यात्रा को तीर्थ यात्रा कहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।